हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वम्फू वहां पर सभी में से किसी एक को बोलता है, क्यों ना आप सबसे पहले इसे आजमा के देखो। इस एपिसोड में हम देखते हैं वम्फू ने मिस्टर सुई को सबसे पहले इसे आजमाने के लिए बोला है। तो मिस्टर सुई अपने साथी मिस्टर डिलोंग को बोलता है, जाओ आप जाकर देखो आखिर ये क्या मसला है। ये सब सुन जिन मिस्टर सुई से पूछता है, क्या ये जियांग माउंटेन के बाउ टेम्पल वाले ही डिलोंग है। इस पर मिस्टर सुई बोलता है, बिल्कुल राइट, आप जो सोच रहे हो ये वही डिलोंग है। इसके बाद चैन भी सोचता है, इस डिलोंग के बॉडी पर ट्रेस ऑफ ओरा का निशान है, इसलिए अभी भी इस प्लानेट पर इमोर्टल कल्टीवेटर हैं। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया था, ट्रेस ऑफ ओरा सिस्टम बहुत पहले खत्म हो चुका है, बस कुछ ही इंसान बचे थे इसकी प्रजाति के। तो क्या ये डिलोंग भी उनमें से एक हो सकता है। इसके बाद डिलोंग उस डायमंड की ओर देखता है और अपने सुपर पावर से उसे ओपन करता है। उस डायमंड में से ब्लू कलर की बहुत तेज रोशनी निकलती है। उसे देख डिलोंग बोलता है, यह डायमंड स्पिरिचुअल एनर्जी से दूषित है, एक ताओवादी पुजारी के पुनर्जन्म का अवशेष होना चाहिए, और साथ ही इसका दिमाग पर बहुत तेज प्रभाव पड़ता है। इनकी एनर्जी से पूरी बॉडी फ्रेश महसूस होती है और इनकी एनर्जी के कारण नींद भी अच्छी आती है। उस डायमंड से निकलने वाली एनर्जी से वहाँ पर खड़े बाकी सब भी अपने आप को फ्रेश और माइंड फ्री महसूस करते हैं और सभी के सभी उस डायमंड को लेने की इच्छा करते हैं। उसके बाद लोग अपने पावर से उस गॉड की मूर्ति को ओपन करता है और उसकी एनर्जी को देख डिलोंग बोलता है, ये एक बोधिसत्व की मूर्ति है जिसे एक सरदेवी भिक्षुक ने प्रबुद्ध किया है, और इसके साथ ही इस तांबे की प्रतिमा के साथ आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके घर पर इविल सोल का कभी आक्रमण नहीं होगा। वास्तव में ये बहुत ही लाजवाब है, ये हर प्रकार से किसी के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इस मूर्ति के बारे में ये सब सुन उनमें से एक चिल्लाकर बोलता है, तब तो ये मुझे चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इविल सोल से बहुत डर लगता है, और इसके साथ ही मेरे घर पर एक मूर्ति के कारण सब कुछ ठीक भी हो सकता है, इसलिए मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद डिलोंग उस लास्ट बचे कोइन को भी ओपन करता है, लेकिन उस कोइन में किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं निकलती। उसे देख डिलोंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे हिसाब से इस कोइन में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस एक साधारण कोइन है, बाकी कोइन की तरह। डिलोंग की ये बात सुन वाम्फू से बोलता है, मेरा दुर्भाग्य है, मेरे द्वारा लाई गई इन तीनों चीज़ों में से बस एक ये डायमंड ही सबसे कीमती है, बाकी से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। और वो अपने साथ आए मास्टर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, क्यों मास्टर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना। इस पर उसका मास्टर से बोलता है, अभी आप बहुत छोटे हो और आपको इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो आप मूर्ख ही कहलाओगे। भाई, इसके कहने के अनुसार ये कोइन ही सबसे ज़्यादा कीमती है। उस मास्टर की बातें सुन डिलोंग से बोलता है, जो कुछ आप बोल रहे हो ये सब मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा। आपको क्या लगता है, मैंने जो कुछ भी इस कोइन के बारे में बताया है वो सब गलत है। डिलोंग की बात सुन वो मास्टर कोइन की ओर इशारा कर उसे बोलता है, जो पावर मैं इस कोइन में देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे, इसलिए मैं सबसे अलग हूँ। और उस कोइन को अपने पावर से ओपन करता है, उसमें से गोल्डन एनर्जी निकलती है, जिसे देख वहाँ पर सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, लाजवाब, बहुत ही शानदार है ये देख डिलोंग उसके सामने झुक जाता है और बोलता है, आप इन सब में एक्सपर्ट हो, लेकिन मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। वो मास्टर डिलोंग को बोलता है, जाओ और जाकर अगले 30 साल तक इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, तभी तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा। और वो बोलता है, ये एक मैजिक वेपन की तरह है, इसके प्रभाव से हम अपनी बॉडी का पोषण कर सकते हैं और इसके प्रभाव से हमारा जीवन भी और अधिक लंबा हो सकता है। ये सब सुन वहाँ पर बाकी सभी भी बोलते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में इस कोइन से बॉडी को स्ट्रॉन्ग
और जीवन को और भी लंबा कर सकते हैं। अगर ये सब हो सकता है तो सच में इस कॉइन से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है। ये सब खूबी जानने के बाद सबके मन में उस कॉइन को लेने की इच्छा होती है। उन सभी की ये बातें सुन वाम्पूरो मास्टर बहुत खुश होते हैं। और भाई इनको ऐसे देख ये भी लगता है कहीं ये सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या सच में किसी कॉइन से ये सब पॉसिबल हो सकता है? उसके बाद मास्टर जिन वाम्फुओ बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें इतनी कीमती होने के बाद भी आप इन्हें सेल करना चाहते हो, तो ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। कहीं आप हमें मूर्ख तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हो? इस पर वाम्फू मिस्टर जिन को बोलता है, मिस्टर जिन, मेरे पास इन तीनों के अलावा और भी एक बहुत ही कीमती चीज़ है, इसलिए मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। तो बताइए मिस्टर जिन, आपका क्या विचार है? क्या आप इन्हें खरीदना चाहोगे? तब मिस्टर जिन उसे बोलता है, तब तो मुझे इन सब को अच्छे से परखने में मुझे मिस्टर चैन की सहायता चाहिए, वही इनका अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद जिन चैनमो से पूछता है, मिस्टर चैन, क्या आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? ये सुन वाम्फू का मास्टर फिर जिन को बोलता है, मिस्टर जिन, आप इतने कन्फ्यूज्ड क्यों हो? ये एक स्कूल का स्टूडेंट है, मैंने सही कहा ना? ये कैसे आपकी सहायता कर सकता है? आपने सोच भी कैसे लिया कि ये किड इन सब को अच्छे से परख सकता है और इन सब में आपकी हेल्प कर सकता है? मिस्टर जिन, ये तो एक मजाक करने वाली बात ही हो गई। लेकिन भाई मिस्टर जिन चैनमो की सभी पावर देख चुके हैं, तो वो यही बोलते हैं, चलो कोई नहीं, आप जो बोल रहे हो वो आपकी सोच है, लेकिन अब हमें मिस्टर चैन का भी ओपिनियन देखना चाहिए। तब वो मास्टर बोलता है, चलो ठीक है, तब तो मिस्टर चैन को भी एक बार जरूर देखना चाहिए इन सबको, आखिर हमें भी तो पता चले इनके ओपिनियन का। वाम्फू बातों ही बातों में चैनमो की इंसल्ट करना चाहता है और वो बोलता है, मिस्टर चैन, ध्यान से देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद चैनमो उस कॉइन को अपने हाथ में उठाता है और बोलता है, क्या सच में आप सब मेरी ओपिनियन चाहते हो? और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।